शंका आ जाए, मन विचलित हो जाए, तो संत के शरण में चले जाओ, चरण में चले जाओ, गुरु चरण शरण में चले जाओ। जो शंका का मद अंकुरित है उसका खंडन हो जाएगा। माता सती को लगता है 88 हजार वर्ष तप करने वाले योगी जन जिनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो भगवान शिव इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराते हैं, ये मेरे स्वामी हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे परमात्मा हैं सती, तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही हो। प्रायः मनुष्य भी कभी कभी ऐसी त्रुटि करता है, प्रायः क्या हमेशा ही करता है। मंदिर में जाता है, गुरु स्थान में जाता है, संत शरण में जाता है, अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो तुरंत शंका पैदा हो जाती है। अरे वहां संत के पास गया, सुनने में तो बहुत कुछ, दिखने में कुछ भी नहीं, काम मेरा नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, तुम्हारे अंदर अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो सब कुछ होगा, और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और हां, इस विषय को लेकर अगर देखा जाए, चिंतन मनन किया जाए, तो भगवान शंकर के जीवन में श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, सब कुछ है, लेकिन यहां सती न ज्ञान का, न विश्वास का, न श्रद्धा का, न भक्ति का, किसी का भी सहारा नहीं लेती हैं। अगर वो दृढ़ संकल्प लेके कथा सुनती होती तो मन में यह बात नहीं आती, परमात्मा के बारे में शंका नहीं करती। एक बार की सुंदर कथा, एक संत बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे कि अगर इस भव सागर से तरना है, इस भव सागर को पार करना है, पार उतरना है, तो दृढ़ता के साथ भगवान का नाम जपो, नाम रटो, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। एक बेचारी ग्वालिन, छाछ बेचने वाली, दही बेचने वाली, इस बात को सुनी, संत भगवान को प्रणाम किए कि संत भगवान, अगर श्रद्धा से, विश्वास से, दृढ़ संकल्पी होके भगवान का भजन करें तो सच में भव सागर से जीव पार उतर जाएगा। संत बोले, सत्य है ये बात। श्री राम 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 राम, इस मंत्र को संत देते हैं रटने के लिए। अब वो छाछ बेचने के लिए जहां जाती थी, उससे पहले एक अगाध नदी पड़ती थी। एक दिन मन में सोची कि संत की बात तो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती है, भव सागर की बात कर रहे थे, ये तो छोटी सी नदी है, भगवान का नाम रट के देखूं तो सही। श्री राम राम करते हुए जैसे चरण रखती है नदी में, तो उसका पांव नहीं डूबा, पार उतर गई भगवान का नाम लेके। अब नित प्रतिदिन वो भगवान का नाम लेती, नदी पार कर जाती, दधी बेचती और घर को आ जाती। इस बात को लेके बड़ी प्रसन्न सोची कि ऐसा क्यों न किया जाए, जो पैसा लगता था नाव वाले को देती थी, अब वो पैसा बच रहा है, संत भगवान को घर में बुला के और सुंदर हवन अनुष्ठान करवा लें, सुंदर भोजन करवा दे। गई संत भगवान को प्रणाम की, संत भगवान हमारे घर में आपका निमंत्रण है। संत भगवान बोले, अवश्य पुत्री, अवश्य चलूंगा, लेकिन एक बात बता, तू पहले बहुत विलंब से आया करती थी, अब तो बहुत जल्दी आ जाती। वह ग्वालिन मुस्कुराई, बोली, भगवान बताऊंगी, लेकिन पहले आप चलो। संत भगवान ग्वालिन के घर जाने के लिए संकल्पित हुए, साथ में चल दिए। नदी के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, नाव नहीं है।
ग्वालिन जैसे जल में पांव रखती है तो संत बोले, अरे ग्वालन, ना नाव है ना ही कोई पार उतारने वाला है, तू ये क्या कर रही है? तो ग्वालिन बोलती है, भगवान आप ही तो बोले थे ना, दृढ़ संकल्पी होके, श्रद्धावान होके, श्रद्धा से दृढ़ विश्वासी होके अगर भगवान का कोई भजन करे तो भवसागर से पार उतर जाता है। ये तो छोटी सी नदी है, आपके कथन अनुसार मैं आपके ही बताए रास्ते पे चल रही हूँ, उसी की देन है जो कि मैं बिना नाव के नदी पार कर जाती हूँ, आप भी आइए मेरे साथ। ये संकल्प की बात है, विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। और श्रद्धा विश्वास की जागृति तभी होती है जब व्यक्ति मन को एकाग्र करके भगवान की कथा सुनता है, चतुरपन छोड़ के कथा सुनता है, विद्वता को छोड़ के कथा सुनता है, ज्ञानी को मान के कथा सुनता है। ग्वालिन आगे आगे चलने लग जाती है, संत जैसे पांव रखते हैं नदी में डूबने लग जाते हैं। अरे ग्वालन बचा, ये सब क्या हो रहा है? ग्वालिन हाथ पकड़ लेती है, श्री राम 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 रटते रटते जैसे हाथ पकड़ती है, संत भगवान भी ऊपर आ जाते हैं, पार करवा देती है। संत भगवान हाथ जोड़ के चरण बंदन करते हैं, पुत्री मैं तो सिर्फ कहता था, तू तो करके दिखाई। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं विश्वास। जीव अगर परमात्मा के ऊपर शंका करने लग गया या करने लग जाए तो समझ लेना उसका पतन होने वाला है, उसका विनाश होने वाला है। इन कथाओं से हम सब कुछ न कुछ सीखें। मैं कल की चर्चा में यही कहा था, परमात्मा को जानना है ना तो सबसे पहले अपने को जानो। अगर अपने को नहीं जान पाए कि हम हैं कौन, हमको करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस धराधाम में क्यों आए हैं, तो उसको कैसे जान सकते हो? यही भूल माता सती करती है आज। भगवान शिव जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो कोई साधारण थोड़ी हो सकता है, समझने की बात, लेकिन उनके मन में शंका हो जाती है। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघु राम, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तेहि अवसर निशाचरों का वध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का आना इस धरती में होता है। अच्छा, एक सोचने की बात है, क्या सामर्थ्य भगवान सिर्फ छोटे से राक्षसों को मारने के लिए इस धराधाम में आते हैं क्या? नहीं, भगवान भक्तों के लिए इस धराधाम में आते हैं।
उन भक्तों के लिए जो सारा जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। अरे भाई, यह मानव तन है, क्षणभंगुरा जीवन है। बार बार मां के उदर में ना आना पड़े, 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। भगवान का चिंतन करो, मनन करो, भजन करो, सत्संग करो, लेकिन लघुता से, श्रद्धा से, विश्वास से, तभी भगवान की कथा समझ में आएगी। सती जैसे आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं सती भगवान की अर्धांगनी, उनका मन जब विचलित हो सकता है तो साधारण मनुष्य की बात क्या कहें, सोचने की बात है। अगर एक साधारण जीव की बात यहां हो तो कह सकते हैं, लेकिन साक्षात मां भवानी आदिशक्ति जगदम्बा, उनका मन विचलित हो जाता है। भगवान की लीला। और भगवान जब अपने आप को जनाना चाहते हैं, जो जानते ही, ठीक है, आवाज इसकी बैक नहीं आ रही है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। स्वर आप देंगे तो ठीक रहेगा। जो जानहि तेहि देहि जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जो जानहि तेहि देहि जनाहि, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। दे जाने तेहि दे जनाहि, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जो जानहि तेहि दे जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। राम सीता राम सीता राम 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 राम, राम सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबहि नचा बतरा में गुसाई। राम सीता राम सीता राम 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 राम, राम सीता राम राम राम। अति विचित्र रघुपत चरित, जान ही परम सुजान। भगवान का चरित्र परम विचित्र है। जे जान ही तही दे जनाई। भगवान जिसको जनवाना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, वही भगवान के सुंदर कथा को सुन सकता है, जान सकता है और स्वयं भगवान का चिंतन मनन कर सकता है। बिना उनके कृपा के कभी भी व्यक्ति उनको नहीं जान सकता। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। परम सुजान कौन? जिसके हृदय में लेश मात्र, किंचित मात्र छल न हो, कपट न हो, वो भगवान के परम सुजान है। और भगवान कहते हैं, मुझे अगर जानना चाहते हो ना, तो किस बात की आवश्यकता है? सुनने का। मन को एकाग्र करें आप लोग।